जय हिंद दोस्तों। हम नेपाल का न्यूज देख रहे थे जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री, नए निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह, वो गांव गांव जा जाके आम नागरिकों से बात करके और उनकी समस्याओं सुन रहे हैं और समाधान करने के निर्णय बना रहे हैं। और निर्णय भी अच्छी तरीके से बना रहे हैं। बोल रहे हैं कि जितना जल्द उतना जल्द इनका समाधान होना चाहिए। भारत में ऐसा कोई विधायक हो, कोई सांसद हो जिसको आप लोग इस तरह से आपके दरवाजे पे आके समाधान सुने? कोई ऐसा है? अगर है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए और वो कहाँ के विधायक हैं और कहाँ के एमपी हैं और किस राज्य के हैं कि आपके दरवाजे पे। थोड़ा वीडियो को आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा बताता हूँ इसके आगे का। वो प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था पे अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो नेपाल हम लोगों से बहुत नीचे था, आने वाले समय में उभरते हुए आगे बढ़ेगा। रोड का भी सिस्टम जो अच्छा तरह से कार्य कर रहे हैं, स्कूल पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हॉस्पिटल पे भी काम कर रहे हैं, रेल व्यवस्था पे भी काम कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पे भी काम कर रहे हैं, लाइट जो होता है उस पे भी वो अच्छा तरह से काम कर रहे हैं, और पुलिस बल पे भी अच्छा तरह से वो काम कर रहे हैं। कोई भारत में तो ऐसा देखता ही नहीं भाई। जिस गांव की जो मुखिया है, जिस गांव की जो प्रधान है, उस गांव में आप जाके देखेंगे जो हॉस्पिटल होगा, जो स्कूल होगा, उसका क्या व्यवस्था है। उसका छत गिरने वाला है, किसी अगर कोई बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा तो उसके सर फूट जाएंगे, कट जाएंगे जब गिरेगा, तो उससे ऊपर हादसा हो जाएंगे। कोई मरीज का ऑपरेशन होता हो तो उस ऊपर से छत गिरेगा, क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिएगा। अगर थोड़ा इससे भी थोड़ा और हम बड़ा बात करते हैं, आप लोग देखते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में, केवल विधानसभा क्षेत्र में अच्छा रास्ता होता है, लेकिन उससे जुड़ने वाली जो छोटे छोटे रास्ता होते हैं वो सही नहीं होती है भाई। आप देखेंगे तो एक एक हाथ का गड्ढा मिलेगा, रोड टूटा हुआ होगा, इधर से पानी पूर्व चला जाएगा, पूर्व से पानी पश्चिम चला जाएगा, ऐसे ऐसे रोड टूटा हुआ मिलेगा। आम नागरिक इतना ज्यादा परेशान है इसके लिए। आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो लोग लाइन में लगाते हैं, चाहे एक विधायक भी बोल रहे ना, वो भी उनके समस्या को सुनने के लिए भी वहां पे कभी देखेगा नहीं। कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो, वहां पे कोई विधायक, कोई मंत्री आके पूछते हैं कि भैया जितना भीड़ क्यों लगा है? कोई नहीं पूछेगा। नहीं पूछने की उन लोगों को टाइम है, नहीं उन लोगों को कोई मतलब है पूछने के लिए। भाई मैं एक बात में समझ चुका हूं कि हम लोगों को अगर समझ नहीं है तो किसी और से भी, भारत नकलची बंदर कहा जाता है भारत को, वो किसी को देख के कुछ सीखता है। तो थोड़ा मैं निवेदन करूंगा कि जितने जनप्रतिनिधि हैं थोड़ा किसी से सीख लीजिए कि जीतने के बाद आप किसी के घर पे जाते हैं कि नहीं समस्या सुनने के लिए। प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री आ जाते हैं, क्या हमारे विधायक हमारे क्षेत्र में किसी का समाधान सुनने के लिए उसके घर पे आते हैं? नहीं आते हैं, टाइम नहीं है भाई हमारा। किसी के घर पे मैं थोड़ी जाऊंगा, जिसको सुनना हो मेरे घर पे आए। उसके बाद और मैं क्या बात बोलूं, सबसे एक अच्छा मुद्दा ये है कि सुख दुख, जब चुनाव का जब टाइम आता है तो हम लोग उनके दरवाजे पे आते हैं। जब चुनाव जीतने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, एक ईद का चांद बन जाते हैं। लोग बोलते हैं एक ईद का चांद। और मैं एक बात में बोलता हूं कि थोड़ा युवा पीढ़ी आप लोग जागृत होइए। अगर जागृत अगर आप लोग होते हैं तो सिस्टम सुधर सकता है। सबसे मेन एक सिस्टम होता है, हम लोग पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, हम लोग जातीय धर्म के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन कोई हम जिससे कोई बात बोले वो हमारा बात का निर्णय ले, ऐसा हम लोग किसी को वोट नहीं देते हैं। कोई इंसान कहीं से आके कहीं आके चुनाव जीत जाता है,
कैंडिडेट जी के तौर पे खड़ा हो जाता है, लेकिन हम लोग उसके पार्टी के नाम पर वोट दे देते हैं, लेकिन कभी उसके बारे में जानकारी नहीं कर लेते हैं कि उसका घर कहाँ है, कभी हमारे बीच में कभी आया है कि नहीं, केवल वोट मांगने के लिए आया है, कभी मैं उसको पहचान नहीं रहा हूं, हम लोग क्यों उसको वोट देते हैं? आपके क्षेत्र में क्या कोई प्रत्याशी नहीं है जो आपके यहाँ कभी आया हो, कभी सुना है आपकी बातों, कभी आपके दरवाजे पे आया है? आप उनको आप खड़ा कीजिए ना, आप उनको जिताइए ना, वो फिर से आपके घर पे आएंगे। एक युवा पीढ़ी को जिताइए, सबसे बेस्ट है। मैं भी जाकर उसको मैं बोल दूंगा, अरे विधायक जी मेरा घर का काम कीजिए। और जो मेरे चाचा है, मेरे दादा है, वो भी जाके बोलेंगे कि बेटा मेरे घर का भी थोड़ा काम कर दीजिएगा, वहां पे पानी नहीं जा रहा है, नल जल का भी काम कर दीजिएगा। मेरे गांव में लाइट का व्यवस्था नहीं है, मेरे गांव में रोड जाने का रोड नहीं है, तो आप इस पे व्यवस्था कीजिएगा। मेरे गांव की जो नाली है, जो कचड़े की नाली है, जो पानी की नाली है, वो जा नहीं पाती, आप उसके लिए व्यवस्था कीजिएगा। गांव में मेरे कचड़े की गाड़ी नहीं जाती, आप उसके काम कीजिए। तो लोग बात सुनेंगे, लेकिन थोड़ा बुजुर्ग आदमी को हम लोग हेल्प कर देते हैं तो लोग हमारा बात नहीं सुनते, और जितने के बाद सीधा घर पे रहते हैं, चाहे तबीयत ही खराब रहता है, चाहे सीधा हॉस्पिटल से आना जाना रहता है, हम लोग उनको हेल्प कर देते हैं। कुछ मतलब नहीं होता यार, कुछ मतलब ही नहीं होगा। और थोड़ा आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, और जो आपका राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।